Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स ऑल साइन रीडिंग रहने वाली है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो प्लीज़ हाथी को इग्नोर करना, क्योंकि गाइस यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी फोकस पिक करते हैं। आप मेल है चाहे फीमेल है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है, तो बिल्कुल ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, ठीक है। ऑल साइन रीडिंग है, बाकी गाइस जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग जो रहने वाली है वो टाइमलेस है, इस बात का ध्यान रखना है। ये रीडिंग जब भी आपकी आंखों के सामने पॉपअप होगी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होनी चाहिए, पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को स्किप कीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो प्लीज़ 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 ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है, ठीक है। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पार्टनर है उनकी क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आज क्या एनर्जी डाउनलोड हो रही है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी देना चाह रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ महादेव गाइड मी। ओके, वाओ 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 वाओ। गाइस रीडिंग जो आई है, एनर्जी जो आई है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। कहीं ना कहीं इस रीडिंग को आप 666 से क्लेम कीजिए या बिल्कुल लाइक कर दीजिए, यानी कि मैं आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं पिक कर पाऊँ या जिस इंसान की एनर्जी पिक कर पाऊँ जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। देखिए गाइस, सबसे पहली मैं ये एनर्जी लेके चलती हूँ दी टेम्पल पाथ की। इसमें है 12 नंबर, 3 नंबर, मार्च का महीना और गुरुवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। सबसे पहले गाइस जो मैं आपको मैसेज दूँ, कहीं ना कहीं जो किसी ज़माने में कह सकती हूँ, किसी समय में या इस समय कहीं ना कहीं आप भगवान से दुआएं मांग रहे हैं ना, भगवान के चरणों में जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर, हो सकता है भगवान का नाम दान ले रहे हैं, भगवान से कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, या अपने आंसुओं के साथ यानी अपनी आत्मा के साथ अगर आप रो रहे हो किसी एक ऐसे इंसान का नाम लेकर कि वो इंसान आपको चाहिए, चाहे ये इंसान आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर रीडिंग मिल रही है कि ये इंसान आपके स्पाउस हैं या फिर आपके एक्स पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे थे। उनके लिए अगर कोई मन्नत मांगी जा रही है, उनके लिए आप कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, या गाइस कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर, जो भी आपका रिलीजन है उस हिसाब से लीजिएगा, आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं, तो गाइस कहीं ना कहीं आपकी दुआएं रंग ला रही हैं। देखिए यहाँ पर एनर्जी ये जब भी आती है, मैं आपको ये बताती हूँ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं कहीं ना कहीं महादेव के मुझे बहुत बड़े भक्त दिखाई दे रहे हैं, जिसे कहते हैं महादेव को अपना पिता मान लेना, अपना परमेश्वर मान लेना। सिर्फ ये मान लेना कि भगवान पर छोड़ दिया, मुझे अब कोई नहीं चाहिए, ना एक्स चाहिए ना नेक्स्ट चाहिए। जो महादेव करेंगे, जो शिव शंभू करेंगे, जो भोले भंडारी करेंगे, कहीं ना कहीं वो ही मैं एक्सेप्ट करूँगी। और गाइस कहीं ना कहीं आपकी दुआएं रंग ला रही हैं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी मैंने बहुत रेयर ही देखी है कि सारे कार्ड इतने पॉजिटिव आए हो। कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक होती है, देखिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर कोई रिलीजियस यात्रा आपकी लिखी हुई है, किसी रिलीजियस प्लेस पर आप जा सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर। हो सकता है माता रानी का बुलावा आ जाए, हो सकता है महादेव का बुलावा आ जाए, या गाइस कहीं ना कहीं कोई शिरडी बाबा का बुलावा आ जाए, साईं बाबा का, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या फिर आने वाले मुझे एनर्जी पिक हो रही है 12 दिन पहले, या हो सकता है दिसंबर के महीने में आप किसी रिलीजियस प्लेस की यात्रा करके भी आए हैं, या 12 दिन बाद या 12 घंटे बाद भी हो सकता है गाइस जाने का प्लान बन जाए, या इस रीडिंग को देखने के 12 घंटे पहले या 12 दिन पहले या 12 दिन बाद हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थान पर गए हैं, कहीं प्रसाद चढ़ाने गए हैं, कि माता रानी के दर्शन करने गए हैं, या मंदिर गए हैं। या बहुत सारे व्यूवर्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो एक रेगुलर बेस पर मंदिर जाने लगे, भगवान के साथ एक अलाइनमेंट मुझे गाइस आपकी दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना, जिसे कहते हैं भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना। और आने वाले समय में गाइस कहीं ना कहीं मुझे बहुत
पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है कि कहीं ना कहीं से आपका बुलावा आ रहा है किसी रिलीजियस प्लेस का। कोई मन्नत आपने मांगी है, मन्नत उतारना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसा बोला है कि ये जो इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप कोई प्रसाद चढ़ाने जाएंगे, किसी देवी का दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी यही पिक हो रही है। कुछ के लिए गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप या आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के घर के आसपास कोई मंदिर हो सकता है। मंदिर में देखिए सीढ़ियां हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो सीढ़ियों पर काफ़ी समय तक बैठते हैं, आपके दिल को अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, या महादेव के साथ कहीं ना कहीं बातें भी होती हैं। गाइज देखिए जो महादेव के भक्त हैं ना, वो ही इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे कि महादेव से जब बातें की जाती हैं ना तो आंसुओं के साथ बातें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, शब्द तो कहीं ना कहीं दिल में ही रहते हैं गाइस, लेकिन जो आंसू निकलते हैं ना इंसान के भगवान के सामने, वो मुझे पिक हो रहा है गाइस। भगवान आपकी मन्नत पूरी करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस इंसान का, जिस समय का, जिस सिचुएशन का बहुत लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, हो सकता है 12 साल पुराना रिश्ता हो, या 12 साल से किसी का वेट किया जा रहा है, या कोई रिश्ता 3 साल पुराना है, 3 साल से वेट किया जा रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि भगवान की ब्लेसिंग आपको मुझे मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है, यूनियन होता मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर गाइस 99%, देखिए बहुत रेयर होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमेशा कहती हूँ, आप हमेशा ये बोलते होगे कि यार ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं ना कहीं गो थ्रू कर रहा हूँ या गो थ्रू कर रही हूँ। लेकिन गाइस जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, वो बहुत पेनफुल होती है, कहीं ना कहीं बहुत बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी वाली ही दिखाई दे रही है। यिन एंड यांग का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये जो इंसान है जिनको माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक देख रहे हैं, इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रही है। ये इंसान अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर एरोगेंसी थी, बहुत ज़्यादा प्राइड था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, या ये इंसान कोल्ड बिहेवियर करते थे, या आपको डोमिनेट करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, मैन्युपुलेट करना चाहते थे, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी पिक हो रही है। अब आपके लिए देखिए दुआएं मांग रहे हैं, कुछ के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ये इंसान हाल फिलहाल में गाइस किसी देवी का दर्शन करके आए हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पर आए हैं, ताकि आपके लिए मन्नत मांग सकें, आपको अपनी लाइफ में दोबारा पा सकें। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कार्ड हैप्पी फैमिली का कार्ड है, आप और आपके बच्चे, एक हंसनुमा खेलता हुआ मुझे परिवार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वाइट कलर गाइस प्रोमिनेंट है, हो सकता है वाइट कलर आप या आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो सकता है, या हाल फिलहाल में आपने जब इस रीडिंग को देख रहे हैं वाइट कलर पहना है। 4 नंबर, और ये देख रहे हैं 4 ही जने, हो सकता है फैमिली मेम्बर में आप 4 हैं, 2 आप हैं, 2 आपके बच्चे हैं। यहाँ रेनबो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, इंद्रधनुष, एक पॉजिटिविटी मुझे आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है। यूनियन के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइस 4 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ के लिए 4 दिन भी हो सकते हैं, कुछ के लिए 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, ये मैं टैरोट से देखूंगी, लेकिन मुझे यूनियन होता दिखाई दे रहा है। और ये आपके स्पाउस हैं जिनके लिए इस रीडिंग को देखा जा रहा है, और आपके मुझे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ना हाथों में हाथ कहीं ना कहीं। कुछ के लिए गाइस मुझे एनर्जी पिक होती है, ये इंसान हो सकता है आपको कहीं ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल, कहीं पिकनिक पे ले जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम, ताकि आप और अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकें, अपने दिल की बात शेयर कर सकें। या हो सकता है गाइस हाल फिलहाल में, जैसे कि मैंने कहा है, यहाँ पर देखिए कार्ड है टेम्पल पाथ का, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ किसी रिलीजियस प्लेस पर होकर आए हैं, माता रानी के दर्शन करके, महाकाल के दर्शन करके, माता बगुलामुखी के दर्शन करके, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही। या फिर आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी है, हो सकता है अप्रैल के मंथ में 4 दिन बाद या 4 दिन पहले होकर आए, लेकिन मुझे यहाँ पर यही एनर्जी पिक हो रही है। अदरवाइज यूनियन होता गाइज मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत पावरफुल कनेक्शन है। देखिए आप दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं बहुत फबती है, साथ में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे को सूट करते हैं। देखिए कुछ के लिए 14 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, कुछ के लिए 5 साल पुराना रिश्ता भी होता है। 5 नंबर मरकरी का है, ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांटेक्ट गाइज मुझे इस लेवल का दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस इंसान को आईना आपने दिखाया है, इस इंसान को, इस इंसान से पहचान आपने कराई है, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपने यह एहसास दिलवाया है कि जो प्यार होता है ना, प्यार किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, दूरियां चाहे कितनी हो, लेकिन इंसान अगर आत्मा
से एक दूसरे से जुड़ा हो ना तो प्यार कभी कम नहीं होता। देखिए गाइज यहाँ पर फ्लावर्स भी हैं और ये लड़की देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा शाई फील कर रही हो, लड़का आप देख रहे हैं स्माइलिंग फेस है थोड़ा, यानी कि दिल की भावनाएं व्यक्त करने के बारे में ये इंसान मुझे कोई प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइस प्रपोजल आता मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा है कुछ के लिए 14 दिन हो सकते हैं, कुछ के लिए 14 घंटे हो सकते हैं, कुछ के लिए 5 घंटे या 5 दिन भी हो सकते हैं। इस इंसान की तरफ से ना आपको कोई इनिशिएटिव आता मुझे दिखाई दे, केयरिंग कनेक्शन। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको अपना प्यार जाहिर करके दिखाने वाले हैं, प्यार जाहिर। कुछ के लिए मैंने कहा है ये इंसान आपको कहीं ट्रैवल पे ले जा सकते हैं ताकि एक अच्छा समय व्यतीत कर सके। कुछ के लिए किसी रिलीजियस प्लेस का, कहीं मंदिर में ले जा सकते हैं, किसी गुरुद्वारे में, समझ रहे हैं, या किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, चर्च में आपकी मीटिंग हो सकती है। ये इंसान आपको बुला सकते हैं। लेकिन मुझे एक अच्छा समय गाइज आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कार्ड देखिए, सबसे पावरफुल कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए 53 ये आपकी उम्र हो सकती है, इस इंसान की उम्र हो सकती है। ये इंसान थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं इंसान कैसे है। यहाँ देखिए येलो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ब्लू कलर है। मैंने कहा इस इंसान की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रही है। सेम कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए, येलो है यहाँ पर ब्लू है, यहाँ येलो है यहाँ ब्लू है। दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं यिन एंड यांग, आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं गाइस। ये कनेक्शन एक दूसरे के बिना अधूरा है, आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं। ये इंसान इस बात को समझ चुके हैं। और मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी गाइस ये बता रही, देखिए आज भी ये इंसान, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सीधे तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं। ये जो इंसान है गाइस कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी के इंसान है, एक अथॉरिटी फिगर मुझे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं चाल चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब चाल गाइस क्यों चलेंगे, क्योंकि इन्हें आपके साथ यूनियन भी चाहिए, इन्हें आपके साथ एक अच्छा समय व्यतीत भी करना है, इन्हें अपने बच्चों की भी याद आ रही है अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं तो। अगर बच्चे नहीं हैं तो गाइस कहीं ना कहीं आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी समय स्पेंड करा है उसे बहुत मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इस इंसान को ये समझ आ रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं इसकी ज़िंदगी के जो इन्हें सच्चाई से अवगत कराते हैं। देखिए इस इंसान की लाइफ में बहुत एक ऐसे इंसान हैं जो कहीं ना कहीं इनकी तारीफ़ करते होंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत चार्मिंग हो, तुम्हें तो लोगों की अटेंशन मिलती है, तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत है। जिसे कहते हैं ना चढ़ाने वाले, पैर पर चढ़ाने वाले इस इंसान को बहुत मिलते हैं। लेकिन आप इस इंसान की लाइफ के एक ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, इस इंसान को आईना दिखाना। अगर इस इंसान के अंदर गुस्सा है तो गाइस कहीं ना कहीं सीना ठोक कर बोलते हो कि तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, और इतना प्राइड कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर इस इंसान के अंदर कोई आपको कमी दिखाई देती है तब भी आप सीना ठोक कर बोलते हो कि सोना आपके अंदर ये कमी है, बेबी आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंसान ना आपको बहुत प्योर मानते हैं, बहुत रॉयल इंसान मानते हैं कि भाई ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश करने के लिए नहीं है कि मुझे एडमायर करे, मेरी डिज़ायर करे, मुझे पैम्पर करे, मुझे चेस करे और हमेशा मेरी तारीफ़ करता रहे। आप करते भी हैं गाइस, क्योंकि आप अगर इस इंसान को कहीं ना कहीं ये बोल दो ना कि सोना आज मस्त लग रहे हो यार, आज बड़े मतलब छा रहे हो कहीं ना कहीं, तो मैं कह रही हूँ इस इंसान के वारे न्यारे हो जाते होंगे गाइस। इस इंसान को लगता होगा जैसे कहीं ना कहीं इस पृथ्वी के ऋतिक रोशन या सलमान खान यही हैं, चाहे ये इंसान कैसे भी लगते हैं। लेकिन आपने अगर इन्हें ऐसा कुछ बोल दिया तो इनके तो गाइस कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ पंख लगाते हैं, उड़ने लगते हैं ये इंसान, अगर आपने बोल दिया तो। और इन्हें चाहे कोई कुछ भी बोले, मैंने कहा है ना, उसे ये इंसान कहीं ना कहीं दिमाग में बिठाते, इन्हें एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। लेकिन आप जो इस इंसान को गाइस थोड़ी सी भी अटेंशन दे दो, हाय नी मेरी मटकी बूबू पूछो मत, इस इंसान के तो कहीं ना कहीं पंख लगाते हैं गाइस, ये उड़ने लगते हैं आसमान में कि यार इसने मुझे बोला है तो कुछ ना कुछ बात तो मुझ में ज़रूर है। क्योंकि इस इंसान को ये पता है कि अगर आप इसकी तारीफ़ कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं फिर तो कुछ बात है, क्योंकि आप झूठी तारीफ नहीं करते हो,
ठीक है, हंसी मजाक में लेग पुलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं इन पर कहीं ना कहीं आप न्योछावर होते भी है गाइस। झाड़ के पेड़ पर आपने इस इंसान को चढ़ाया भी है टेंशन दे दे के, लेकिन झाड़ के पेड़ पर चढ़ाया है ना तो उतारना भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी पता है कि बेफजूल की बातें आप करते नहीं हैं, जो बोलोगे सीना ठोक कर बोलोगे। और ये ही गाइस कहीं ना कहीं एक आपका जज्बा, एक आपका एक पैशन मुझे दिखाई दे रहा है, जो इस इंसान कहीं ना कहीं बाहें फैला के आपका स्वागत करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लिए गाइज ये इंसान का देखिए फेस कट मुझे थोड़ा चाइनीज लुक दिखाई दे रहा है। देखिए ये इमरान हाशमी लग रहा है कहीं ना कहीं, ध्यान से देखिए मुझे ये कार्ड में ये इंसान इमरान हाशमी लगते हैं। जब इमरान हाशमी कभी बुढ़े हो जाएंगे तो ऐसे ही लगेंगे। ग्रे हेयर हो सकते हैं, हो सकता है ये इंसान के ग्रे हेयर हैं, बेशक डाई करते हो, कलर करते हो सकता है इन दिनों कलर ना भी कर रहे हो, लेकिन बाहें फैलाकर स्वागत करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। वाइट कलर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए गाइस हो सकता है आपके पर्सन जो भी है इन्हें गले में कुछ एसेसरीज पहनने का शौक है। कोई लॉकेट पहनते हैं, कोई रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, या कोई चैन वगैरह पहनते हैं। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मैन्युपुलेट करना चाहते हैं आपको, और ये इंसान गाइस मैन्युपुलेट आपको करेंगे क्योंकि इन्हें पता है अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये उंगली टेढ़ी करते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इस इंसान ने सब कुछ करके देख लिया, इस इंसान ने रिचुअल्स करके देख लिए आपको अपनी लाइफ में दोबारा पाने के लिए। इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट करके देख लिया। इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके लिए मन्नत मांग कर देख ली। कहीं ना कहीं भगवान पर मैं कहूँगी, हो सकता है ये इंसान भी गाइस महादेव के भक्त हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। और या तो इस इंसान को पता है आप महादेव के भक्त हैं, आप महाभारत क्यों निकल रहा है गाइस, हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी महाभारत हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या इस इंसान का नाम एम से हो सकता है अगर मेरे मुंह से निकल रहा है तो गाइस। कुछ के लिए हो सकता है कोई यहाँ पर महाभारत देख रहा है, ये भी एनर्जी है। फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं महाभारत यानी कि घमासान युद्ध हुआ होगा, या अक्सर होता है क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर के इंसान है गाइस। देखिए मैजिशियन जो है ना, मैजिक क्या है, मैजिक कभी भी जो मैजिशियन होता है ना अपनी टेक्निक नहीं बताएगा, टैक्टिक्स नहीं बताएगा कि वो इंसान क्या कर रहा है। वो इंसान एक कागज का कबूतर कैसे बना रहा है वो आपको ये नहीं दिखाएगा, वो आपको कहीं ना कहीं अपने जाल में कैसे फंसा रहा है सिर्फ ये दिखाएगा। अगर उसने ये बता दिया कि उसके पास ये टेक्निक है तो गाइस फिर उसकी टेक्निक में मज़ा नहीं है ना कहीं ना कहीं। तो ये इंसान आपको अपनी असलियत नहीं बताते हैं, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसे कहूँगी बातों का खाते हैं। ये कोई ना कोई इनके रोने पिटने स्यापे ये इंसान आपको ऐसे सुनाते होंगे। देखिए ये इंसान ऐसे हैं, आपके मुंह के ऊपर झूठ भी बोल देंगे ना आपको लगेगा ये इंसान सच बोल रहा है, क्योंकि ये इंसान झूठ भी बहुत परफेक्शन के साथ बोलते हैं। कोई पहचान ही नहीं पाता होगा कि ये इंसान झूठा है या झूठी है। कहीं ना कहीं परफेक्शन है इस इंसान के अंदर। और आज तो गाइस कहीं ना कहीं परफेक्शन मुझे कहीं ना कहीं फन्ने खा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना एक जुनून, एक पैशन की यार ये इंसान मुझे चाहिए। अब मुझे चाहे इसे मनाना पड़े, चाहे इसे सताना पड़े, चाहे इसे तड़पाना पड़े, या हक से अपनी लाइफ में रखना पड़े, मुझे इसके साथ यूनियन चाहिए, मुझे इसे डेट पर ले जाना है, मुझे इसे प्रपोज करना है। कुछ के लिए गाइज मुझे यहाँ पर तोहफा मिलता आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे फ्लावर्स है, एक बंचिस हाथ में है, बुके, कहीं ना कहीं बुके आपको दे सकते हैं, जफ्फी पा सकते हैं, पपियों का इरादा है। लेकिन इरादा गाइस बहुत खतरनाक है इस इंसान का, क्योंकि इस इंसान को ये समझ आ गई है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस इंसान का गुजारा नहीं है आपके बिना गाइस, दिखाए कुछ भी, कंट्रोल कितना ही करे, लेकिन ये बंदा जानता है कि भाई अगर मेरी मटकी बूबू कोई है तो यही है, इसके बिना मेरा गुजारा हो नहीं सकता। जिस तरीके से ये मुझे संभालती है ना, या मुझे पैम्पर करती है, मुझे चेस करती है, मेरी केयर करती है, या करता है, कोई और कर नहीं सकता। तो गाइस एनर्जी मुझे बहुत पावरफुल, कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रही। इस रीडिंग को कहीं ना कहीं अभी क्लेम कीजिए। मैंने कहा है कुछ के लिए 5 घंटे, कुछ के लिए 5 दिन, कुछ के लिए 5 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान गाइस देखिए मैन्युपुलेट आपको करेंगे। मैंने कहा है अगर आप इनकी बात पर विश्वास नहीं भी करेंगे ना, तो कोई ना कोई कहानी आपको ऐसी सुना देंगे कि मैं कहूँगी आपको इनकी बात पर विश्वास करने पड़ जाए, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पर, अटैचमेंट आपका भी है। हो सकता है आप इस इंसान से नाराज है, और हो सकता है सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दिया, जबकि आपको पता है ये इंसान आपका सोलमेट है, आप जानते हैं इस बात को। और ये इंसान गाइस कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मुझे बैलेंस में आते दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा जो कि नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मन्नतें बहुत मांग रहे हैं आपके लिए, मन्नतें। मुझे ये गाइस कहीं ना कहीं क्लेम में बताइएगा जब कमेंट्स में लिखेंगे कि ये रिलीजियस प्लेस
आप कहीं पर जाने की सोच रहे हैं, या ये इंसान हो सकता है आपको किसी मंदिर में बुलाएं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही, किसी मंदिर में ले जा भी सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है कुछ कन्फेस करें गाइस, आपसे माफ़ी मांगे, जिसे कहीं ना कहीं मैंने कहा है ना, इस इंसान का एक सॉफ्ट कॉर्नर आपको दिखाई देगा, या फिर लिटरली ये इंसान कहीं ना कहीं आपको कहीं पर बुला सकते हैं और उसके बाद ये इंसान कहीं मंदिर वगैरह में आपको ले जा सकते हैं। देखिए कहते हैं ना, मंदिर में इंसान झूठ नहीं बोलता भगवान के सामने, तो कुछ मुझे ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है कि भगवान के सामने कहीं ना कहीं अगर ये इंसान अपनी गलतियां सुधारे, आपसे माफ़ी मांगे, आपको अपने दिल की बात बताएं, तो हो सकता है आप भी पिघल जाएं, क्योंकि प्यार तो है मेरी मटकी बुबू, प्यार तो है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान को सरेंडर नहीं किया, करा सब कुछ, महादेव को सरेंडर है, देख लीजिए एनर्जी में बार बार बताती हूँ, दिया लगा के भगवान के चरणों में, उस सीढ़ियों पर बैठ के जो एक अरदास मांगते हो ना, कहीं ना कहीं जो आंखों से आंसू निकलते हैं इस इंसान के लिए, गाइस सुने जा रहे हैं आंसू कहीं ना कहीं। देखिए जब सच्चे दिल से कोई इंसान रो देना गाइज अपनी आत्मा के साथ, तो उसके आंसू तो स्वयं महादेव स्वीकार करते हैं। इस बात का तो मैं कहीं ना कहीं आपको बस क्या बताऊं गाइज, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो महादेव के भक्त हैं, जिन्होंने उन्हें अपना पिता या परमेश्वर माना हुआ, ये गाइज वो ही इस बात को समझ सकते हैं और मुझे क्लेम जरूर करेंगे कि हाँ शैली हमारे साथ ये होता है। तो गाइज रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, क्लेम कर दीजिए, लेकिन मैंने कहा है ये इंसान अब कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते, आपको अपना प्यार जताते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए गाइस कहीं ना कहीं आपको मैन्युपुलेट किया जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है घी अब सीधी उंगली से निकलेगा नहीं। अब इन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, तो कोई ना कोई चाल ये चलेंगे जरूर, कोई रोना पिटना स्यापा जरूर सुनाएंगे, और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा जरूर वो स्यापा क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी, थोड़ा और क्लैरिफाई कीजिए, क्या सोच रहे हैं ये इंसान, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ठीक है 2 कार्ड आ रहे हैं, सही है। चलिए ये वाला जब कार्ड आता है ना गाइस, मुझे मेरे चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। ये लड़की जिस स्टाइल में, जिस ग्रेस में खड़ी होती है ना, एक स्वैग है इस इंसान के अंदर। और ये देखिए इस इंसान, देखिए अब आपके अंदर का ना एक डर खत्म हो गया। मैं आपको हमेशा इस कार्ड से बताती हूँ, अब आप दूर का देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको डर नहीं लगता, आपकी एज चाहे कितनी भी हो, आपके अंदर इतना स्टेमिना, आपके अंदर पोटेंशियल ना हो, लेकिन एक जिगरा है आपके अंदर, जुनून। देखिए जिस इंसान के अंदर जिगरा है ना, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, जिगरे से ही कहीं ना कहीं इंसान सामने वाले को कंट्रोल कर लेता है। और ये देखिए लड़की जिस एटीट्यूड में खड़ी है ना, भैया आजा, क्या करेगा, हद से ज़्यादा तूने मेरी ज़िंदगी नरक तो बना ही दी, इससे ज़्यादा क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं आमना सामना करने के लिए आप तैयार हो। इस इंसान को गाइज ये पता है कि अब आप डरते नहीं हैं। अगर ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल डट के खड़े हो जाओगे कि नहीं, मुझे अब तुम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, जिसे कहना आ ही नहीं। इस लड़की का पैर देख रहे कैसा है, ये देखिए पैर गैप कैसा है। और इस मुझे गाइस हंसी आती है। देखिए पहली बात तो पिंक कलर जिसने भी वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। इस इंसान को ये पता है कि जिस दिन भी इस इंसान का आपके साथ आमना सामना होगा, लड़ाई तो कहीं ना कहीं पक्की है। पहले कहीं ना कहीं कचहरी बिठाने वाले आपकी पास्ट में जो हुआ है ना, पहले उस पर बात होगी। अब जो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में होगा वो तो बाद की बात है, पहले कचहरी बैठेगी यहाँ पर। और इस इंसान को कचहरी से डर लग रहा है, क्योंकि डर इस बात का लग रहा है ये इंसान अपने सॉफ्ट कॉर्नर के साथ आ रहे हैं गाइज। उसके लिए देखिए कोई प्लानिंग जरूर है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोई ना कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके टूवर्ड्स की जा रही है, क्योंकि इन्हें पता है जिस दिन आपसे सामना हो गया, आमना सामना, कहीं ना कहीं अखाड़े में जाने लायक आप हैं और इनसे डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। आज आउटसाइड की एनर्जी है, देखिए कहीं ना कहीं आपका इंतजार किया जा रहा है, और हो सकता है बहुत लंबे समय से आपका वेट कर रहे थे कि आप आओगे। आप इस इंसान के बिना नहीं रह पाओगे, आपको इस इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपने इस इंसान को ऐसा फील कराया हो, अपनी वीकनेस बताया ही हो कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, संवर जाऊंगी। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं पता था कि एक दिन आप ही इस इंसान की तरफ लौट फिर के आएंगे। आज इस इंसान को समझ आ गया कि नहीं, अब मैंने कहा ना इस इंसान ने सब कुछ करके देख लिया। कुछ के लिए हो सकता है इस इंसान ने कोई रिचुअल किया हो आपको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सफल नहीं हुआ। कुछ के लिए मैजिशियन की एनर्जी, इस इंसान ने कोई स्पेल किया हो आपके ऊपर, हो सकता है आपको फील भी हुआ हो इस बात का। कुछ के लिए मैंने कहा मन्नत मांग कर देख ली, भगवान के चरणों में जाकर दुआएं करके देख ली, लेकिन जब कोई भी तरकीब
इस इंसान की सफल नहीं हो रही है, ये इंसान आज आपका वेट कर रहे हैं, वेट देख रहे हैं, मुंह देखे बागड़ बिल्ले का कैसे बन रहा है, देख रहे हैं चेहरा कैसे हो रहा है, बिल्कुल उदास, जैसे मैं कह रही हूँ इस इंसान के अंदर जान ही नहीं है। आज बाहर बैठ के आपका वेट किया जा रहा है कि काश आप आ जाएं। मैं कहूँ जैसे गाइस ईगोस्टिक इंसान है, देखिए ईगो को भी बूस्ट करना है। अब ये इंसान अपनी ईगो की धज्जियां उड़ाकर आपकी तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर की एनर्जी में ये बताऊंगी, आईना इस इंसान को आपने दिखाया, औकात दिखा दी इस इंसान की। इस इंसान ने अगर कुछ ऐसा कहा होगा ना कि भाई आओगी तो तुम ही, अगर नहीं भी कहा होगा तो ये इंसान गाइस ओवर कॉन्फिडेंट रहा होगा या रही होगी कि एक दिन तुम घूम फिर कर जाओगे या जाओगी। आज धज्जियां उड़ गई इस इंसान की। कुछ के लिए गाइस यहाँ पर कर्मा रिलीज होता मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे ये एनर्जी नहीं पता किसकी है, हो सकता है किसी के घर के आस के पास कोई पेड़ हो, खासकर गाइस कोई पीपल वगैरह का पेड़ होता है, देखिए कहते हैं कटवाना नहीं चाहिए। हो सकता है भूल चूक आपके पेरेंट्स में से, आपके सिबलिंग में से, या आपने ही कभी उसे काटा हो, कोई हरा पेड़ गाइस, तो कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज आपका हो रहा है। ये कर्मा था जो कहीं ना कहीं आपको भुगतना था। बेड की एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसी मुझे एनर्जी दे रही है जिसे कहते हैं ना हरे पेड़ को काटना नहीं चाहिए गाइस। देखिए पेड़ में चाहे फल फ्रूट लगे या ना लगे, लेकिन अगर पेड़ हरा है तो कहते हैं उसे काटना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। तो इस इंसान को ये लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना हंसती खेलती दुनिया को इस इंसान ने खुद ही उजाड़ा है, खुद ही कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार के टुकड़े टुकड़े करें। तो बेड की एनर्जी इस इंसान को ये बताती कि मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कबाड़ा कहीं ना कहीं मैंने ही फैलाया, रायता मैंने ही फैलाया। इस हंसती खेलती दुनिया को यानी कि खुशियों को अगर मैंने डिस्ट्रॉय किया है तो मेरी ही गलतियां रही हैं। अब ये इंसान इन्हें सुधारना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप इस रिलेशनशिप में बहुत रोए हैं, इतने रोए हैं गाइस कि जिसे कहूँगी कि इस इंसान ने हो सकता है आपको कभी अपना रुमाल भी ना दिया हो, या आप के रोने की ना इस इंसान को कभी खबर भी ना मिली हो कि आप इस रिलेशनशिप में कितना रोए हैं। कुछ के लिए आप या आपके पार्टनर पेट लवर हो सकते हैं, कुछ के लिए गाइस मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है। कुछ के लिए गाइस मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, अगर आपके घर में कोई पेट है, स्पेशली कोई डॉग है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। मुझे उसकी थोड़ी तबीयत खराब दिखाई दे रही है। देख रहे हैं ये पेट कैसा है, कहीं ना कहीं भगवान ना करे लेकिन मुझे थोड़ा सीरियस दिखाई दे रहा है। अगर किसी के घर पेट है तो अब आप कहोगे शैली इस रीडिंग में पेट का क्या काम है। गाइस देखिए जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं ना, साइकिक हीलर होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। देखिए मुझे औरों का नहीं पता, मुझे महादेव की साइड से जो इंट्यूशन मिलती है मैं वो सबको बताती हूँ। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा होगा, किसी के घर ब्लू कलर का टॉवेल हो सकता है, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या इस समय गाइस आप नहा कर आए हैं, ये एनर्जी मेरे लिए ठिठुर रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। या आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में अगर पेट है तो गाइस थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि पेट की हालत मुझे थोड़ी कमज़ोर दिखाई दे रही है, ठंड की वजह से हो सकता है फीवर वगैरह हो। अदरवाइज मैंने कहा है ये इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि ये इंसान आपके बिना, मैंने कहा है ना, देख रहे कैसे जैसे नहाने के बाद इंसान ऐसा होता ना, बाल वगैरह जैसे गीले होते नहा के आए, तो गाइज इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बिना कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान नहा कर आ रहे हैं तो इनका सिर आप कहीं ना कहीं बालों से तौलिए से सुखाएंगे, लेकिन इन्हें लग रहा है कि यार इसके बिना मेरी ज़िंदगी है ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल ये इंसान इमोशन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट क्या मतलब जिसे कहूँगी ना, अगर मैं कहूँ ये इंसान गाइस रो रहे हैं तो ये तो गलत होगा, रो तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल साइड होती है ना कि यार इसके बिना मेरा गुजारा है नहीं, तो वो चीज़ ये इंसान फील कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अकेलापन है बहुत ज़्यादा। हार्ड की एनर्जी है। देखिए इन्हें ये पता है कि अब आप कहीं ना कहीं बहुत कठोर और बहुत हार्ड हो गए, पत्थर होता है ना कहीं पत्थर बन गए अब। देखिए पत्थर के ऊपर कितना ही अटैक कर लो, पत्थर को कोई असर नहीं पड़ता, पत्थर पत्थर है, लेकिन पत्थर हैवी बहुत होता है। अगर इसे ये इंसान उठाने की कोशिश करेगा ना तो कहीं ना कहीं हो सकता है थक भी जाए, क्योंकि एक भार बढ़ गया अब आपका। देखिए इतना रोए हैं इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आंसू सूख गए हैं, और इस इंसान को ये पता है अगर आपको गुस्सा आ गया ना तो ये जो पत्थर है कहीं ना कहीं इसके ही सिर पर फोड़ मारेंगे आप इस इंसान को। ये फार की एनर्जी है ना, ये मैंने ये बताई है, आमना सामना। इस इंसान को देखिए ये पता फटेंगे तो जरूर। फटने का मतलब है जो भी आपने इस रिलेशनशिप में सहा है ना, जब तक आपके अंदर का गुब्बार निकलेगा नहीं आप शांत होंगे नहीं। इसलिए ये इंसान कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते आ रहे हैं कि कुछ ऐसा सरप्राइज आपको दें कि आपके चेहरे पर स्माइल आ जाए और आप अपना दुख दर्द भूल जाएं। जो इस रिलेशनशिप ने आपने अपने आंसू दिए ना, और जिस वजह से आज आप ये कठोर पत्थर बन गए हैं,
कि आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा कि ये इंसान इस दुनिया में है नहीं है, इस इंसान की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप पर कोई असर। देखिए पत्थर की एनर्जी पता है क्यों है, क्योंकि क्या मैजिशियन क्या है, मैंने कहा हर कुछ इस इंसान ने हर टूल अपना के देख लिया, हर टूल। हो सकता है अपने किसी फ्रेंड का सहारा लिया हो, किसी के लिए हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू कोई मैसेज पास कराया हो, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है उसके थ्रू आप दोनों के बीच में कोई मैसेज आपको पास कराया गया है, इनके फ्रेंड की तरफ से आपको कोई कॉल आई है, उन्होंने समझाने की कोशिश की है, आप दोनों का बीच बचाव करने की कोशिश की, या इस इंसान ने कोई रिचुअल करा है, या फिर इस इंसान ने, मैंने कहा है ना, भगवान के मंदिर में जाके कहीं ना कहीं दिया तक जरूर जलाया है, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाया है कि आप कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में आ जाओ। लेकिन देखिए महादेव भी हर किसी की नहीं सुनते, ध्यान रखिएगा। बेशक ये इंसान रिलीजियस है, बेशक ये इंसान मंदिर जाता है, बेशक ये इंसान भगवान की पूजा करता है, लेकिन जब आप जैसे इंसान का दिल दुखाए ना, आपको इस इंसान ने पत्थर बनाया है, तो गाइस भगवान ऐसे सुनेगा नहीं। अब भगवान को यह है कि अब पत्थर दिल को कहीं ना कहीं नरम दिल तू ही बनाएगा या तू ही बनाएगी। तो कहीं ना कहीं भगवान इस इंसान के अंदर ना वो बुद्धि दे रहे हैं, वो दिमाग दे रहे हैं कि भाई जाओ, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को थोड़ा स्मूथ बना सकता हूँ, लेकिन एफर्ट तुम्हें ही करने पड़ेंगे। ये जो कहीं ना कहीं नखरे हैं ना तुम्हारे, ये जो गुस्सा है, ये जो प्राउड है, ये जो प्राइड है तुम्हारे अंदर, इसे कहीं ना कहीं साइड तुम्हें ही करना पड़ेगा, एफर्ट तुम्हें ही करने पड़ेंगे, सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा सिचुएशन को। हाँ ठीक है, थोड़ा स्मूथ मैं बना दूंगा, तो गाइस भगवान जो है ना कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, लेकिन एफर्ट इस इंसान से कराएंगे, क्योंकि गाइस दिल तो इस इंसान ने दुखाया है, तो कहीं ना कहीं एफर्ट तो भगवान भी इसी से कराएंगे। समझ रहे हैं ना, महादेव हैं ये भी छलियां हैं कहीं ना कहीं। आए हाय, हर हर महादेव प्रभु मेरे। चलिए फाइनली टैरोट से देखते हैं, ये इनका क्लैरिफिकेशन लूँ। ओके पहले क्लैरिफाई लेते हैं गाइस, इनका क्लैरिफाई लेती हूँ। फायर की एनर्जी को क्लैरिफाई दीजिए प्लीज़ महादेव, ये डर किस बात का है, क्यों मेरे व्यूवर से इतना डरा जा रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। गाइस कहीं ना कहीं अपने ना, मैं कहूँगी नज़र उतारिए आप जैसी हस्ती से। ये इंसान डर रहा है जिसने हमेशा आपको डरा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ हैं आप मेरी मटकी बूबू। फायर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए महादेव, 2 कार्ड आ रहे हैं। ओके बेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, बेड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है गाइस। हाल फिलहाल में अगर आपने अपने यहाँ का कोई पेड़ कटवाया है या पेड़ कटवाने की सोच रहे हैं, वो भी कोई हरा पेड़ है, तो गाइस मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं देखिए ये पाप लगता है, और मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज मिल रहा है, या हाल फिलहाल में किसी ने कटवाया हो तो ये आपका कर्मा रहा है कहीं ना कहीं। ये प्लीज महादेव गाइड मी। चलिए हार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, हार्ड की एनर्जी यहाँ क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड भी, हार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके आउटसाइड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आई है, कौन वेट कर रहा है, मेरे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं या उनके पार्टनर। वेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं गाइस क्या एनर्जी आई है, पहले देखते हैं। अच्छा 2 कार्ड आए हैं फायर की एनर्जी को क्लैरिफाई करने, क्या बात है। फायर की एनर्जी, 2 चोटी बनानी किसको पसंद है कमेंट्स में बताइए, या गाइज आज आपने 2 चोटी बना रखी है या 2 चोटी बनाने का शौक है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। फायर की एनर्जी का क्लैरिफाई आया है, आई थिंक वी हैव ए जेन्युइन कनेक्शन। देखिए इस इंसान को ये लग रहा है जब इन्हें इस चीज़ का पता चल चुका है, महसूस हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत जेन्युइन है, बहुत स्पेशल है, तो कहीं ना कहीं अब आप सीना तान के क्यों खड़े हैं, क्यों इस इंसान को ईजिली अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि आप तो बहुत इंट्यूटिव हैं, आप तो शुरू से ही जानते हैं। तो ये इंसान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इतने नखरे क्यों मेरी मटकी बूबू, जब तुम्हें पता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये कहीं ना कहीं नखरे क्यों दिखाए जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव टू माई सेल्फ, ओ सॉरी, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू यू। देखिए मुझे इस इंसान का ना थॉट चक्र ब्लॉक दिखाई दे रहा है, मैं फबलिंग बहुत कर रही हूँ आज। अब ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, दिल की बात बताएंगे, और कहीं ना कहीं इस इंसान का जेस्चर और आपको कहीं ना कहीं पॉज भी ऐसा दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि यार ये इंसान सुधर कर ही आया है मेरी तरफ, ये सुधर कर ही आई है। देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं अब आपको प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं कि वास्तव में आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन इन्हें ये आपसे डर लग रहा है कि आपने तो बाउंड्री सेट कर दी है कि ये बंदा बंदी मेरी तरफ आएगा ही नहीं। आप जिस स्टाइल में खड़े हैं आपकी स्टाइल से इन्हें डर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि भाई मेरी सुन तो लो, बाद में कहीं ना कहीं नखरे दिखाना, कम से कम मुझे अलाउ तो करो, कुछ बोलने का मौका तो दो।
चलिए, बैड की एनर्जी का क्लैरिफाई आया, कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम। कुछ के लिए गाइस इस इंसान का कोई एडिक्शन, कोई बैड हैबिट हो सकती है। देखिए, कुछ बातें हो सकता है इस इंसान ने आपसे छुपाई हैं और कुछ बातें इस इंसान ने हाइड की हैं। तो इन्हें ये डर है कि जैसा मैं हूँ क्या तुम मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करोगी। हो सकता है बहुत सारी बातों को छुपाए। देखिए, बैड की एनर्जी बहुत सारे मैसेज देती है। इस इंसान की कोई बैड हैबिट हो सकती है, इस इंसान के अंदर कोई एडिक्शन हो सकता है। ये इंसान हो सकता है अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं, या कहीं ना कहीं इस इंसान को गेट टुगेदर करना, पार्टीज जाना बहुत पसंद है। समझ रहे, हर इंसान का नेचर अलग है। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये है कि अगर इन्होंने अपना कोई सीक्रेट रिवील करा, क्योंकि मैंने कहा है ना, मैजिशियन गाइस कहीं ना कहीं बातों का खाता है। अपनी बातों के घुमाए उधार में ये इंसान सामने वाले को ऐसे ले लेता है कि सामने वाले को खबर ही नहीं होती है कि यार इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हार्ट की एनर्जी का क्लैरिफाई आया है, यू हैड माई हार्ट सिंस द फर्स्ट टाइम आई मेट यू। तो देखिए, इस इंसान को ये लगता है कि जब आप इस इंसान से फर्स्ट टाइम मिले थे उसी समय आपने इस इंसान का दिल चुरा लिया था। लेकिन ये इंसान ना, ये हार्ड बने रहे हैं कहीं ना कहीं, ये कठोर। इस इंसान ने हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर शो करा है, हमेशा मैजिशियन की एनर्जी में रहे हैं, डोमिनेट कंट्रोलिंग करते रहे हैं, ताकि ये इंसान अपने दिल की बात आप, ये इंसान ना देखिए झुकना नहीं चाह रहा। मैंने कहा ये अटेंशन सीकर इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप इन्हें अटेंशन देते रहो, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इस इंसान ने हो सकता है अपनी फीलिंग्स कभी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की हो, जबकि इन्हें पता था कि फर्स्ट टाइम ही जब आप इस इंसान की लाइफ में आए उसी दिन ही ये इंसान कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी, आपके प्यार में पड़ चुके थे या पड़ चुकी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर आउटसाइड। ओके, देखिए आउटसाइड की एनर्जी है, इसका क्लैरिफाई आया है, प्लीज डोंट इग्नोर मी। देखिए, मैंने कहा है ना, आपका कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। इन्हें ये लग रहा है अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना करें, क्योंकि ये तो गाइस कहीं ना कहीं राहत तक रहे हैं आपकी, ये आपका वेट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू बट कॉन्टैक्ट यू, आई नीड टू स्पीक टू यू। मैंने कहा है आना चाह रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, कांटेक्ट भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपसे बात करनी है। ये इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कहा है हर चीज़ करके देख ली, इनकी कोई तरकीब सफल नहीं हो रही, क्योंकि डिवाइन सुप्रीम पावर महादेव चाहते हैं कि ये इंसान झुके आपके सामने। इसे झुकना पड़ेगा, अपनी ईगो को साइड करनी ही पड़ेगी गाइस। ये महादेव का इशारा है। मैंने कहा है ना, ये जो आप रोए हैं ना इस इंसान के लिए अपनी आत्मा से, कहीं ना कहीं मैंने कहा है भगवान ने सुन ली है। देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ये वेट की एनर्जी, आई एम प्रिटेंडिंग डैट एवरीथिंग इज़ ओके। मैंने कहा है ये इंसान आराम से, आपको लग रहा होगा कि अपनी लाइफ में सो रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। ये इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने कहा है रो रहे हैं ये इंसान। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत आहें भर भर के रो रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ तकलीफ में है। पेन देखिए किसी भी इंसान की लाइफ में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान रोए तो ही हम समझेंगे इंसान दुखी है। जब इस इंसान की कमर तोड़ी जा रही है ना, हम टैरोट से देखेंगे क्यों कमर तोड़ी जा रही है, तो ये इंसान अंदर से बेचैन है, बौखलाए पड़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इस इंसान का गुजारा आपके बिना हो नहीं रहा। ये प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, जबकि है नहीं। अंदर ही अंदर इनका मन रो रहा है। चलिए फाइनली टैरोट से देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। ब्लू कलर गाइज मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। देखिए, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लू कलर का टॉवल भी है। मैंने कहा हो सकता है आपके घर ब्लू कलर का टॉवल है, और मैंने ब्लू कलर के कार्ड ही इंट्यूटिवली लिए हैं आज, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट एनर्जी है? प्लीज़ महादेव गाइड मी। हाय नी करंट एनर्जी देख रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, वो भी देख रहे हैं हाथों में रखा हुआ है कहीं ना कहीं। मैंने कहा है इस इंसान का एक्शन कुछ ऐसा होने वाला है गाइस, कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ जितना आप रोए हैं ना कहीं ना कहीं, उतना भगवान के चरणों में बैठ के रोने वाले हैं कि ये हुआ क्या। एक चमत्कार होता मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ।
ये इंसान कहीं ना कहीं कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन गाइस थोड़े देखिए 1 नंबर या 2 नंबर कहीं ना कहीं रिश्ते को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़ हैं कि आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इसका क्लैरिफाई ज़रूर लूँगी, क्योंकि 2 नंबर कहीं ना कहीं मून का होता है, और मून क्या है, कहीं ना कहीं वाटर साइन। आप या आपके पार्टनर वाटर साइन या अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। देखिए मून आपको पता है बहुत सारी चीज़ों को हाइड भी करना बताता है। मून सिक्रेटिव भी होता है, मिस्टीरियस भी होता है। ये इंसान कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहे हैं, इल्यूजन में है कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, कमिटमेंट दूँ या ना दूँ। पहले मैं इसका क्लैरिफाई लेती हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई किस वजह से है, आज भी इंसान किस वजह से कन्फ्यूज है, आपकी तरफ बढ़ने से डर रहा है या किसी सिचुएशन में फंसा पड़ा है, स्टक है। प्लीज महादेव गाइड मी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज महादेव गाइड मी। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव। लास्ट शफल ये आ रहे हैं गाइस, ये लेती हूँ। एक कार्ड देखिए यहाँ ऑलरेडी गिर गया है, ये इसे मैं पहले लूँगी, ये क्लैरिफाई आया है, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई दीजिए, किस चीज़ की कन्फ्यूज़न है महादेव। कमिटमेंट सून। हाय नी गाइज, मुझे और कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड अपने आप ही फ्लिप होकर गिरा है। तो ये इंसान कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, अब आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं क्लैरिफाई महादेव ने दिए हैं तो मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन आपको पता ही है कमिटमेंट सून आ ही चुका है, तो क्लैरिफाई आ गया है। मैं किसी और के साथ एसोसिएटेड हूँ कुछ के लिए गाइज, ये इंसान अभी किसी और के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ये इंसान कन्फ्यूज्ड है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई ली है। सिचुएशन सबकी अलग है, डिवाइन टाइमिंग सबका अलग है, तो मैं आपको बता रही हूँ आज भी ये इंसान थोड़ा कन्फ्यूज्ड है। कुछ के लिए आपको कमिटमेंट दूँ या ना दूँ, इसलिए कन्फ्यूजन है, और कुछ के लिए ये इंसान किसी और के साथ हैं अभी, इसलिए कन्फ्यूज्ड है कि आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े। अभी मैं वापस नहीं आना चाहता, कुछ के लिए मैंने कहा है ये इंसान, क्योंकि मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को देखकर ही बता दिया। ये जो मैजिशियन की एनर्जी है ना, मैंने आपको कहा था कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ये इंसान कर रहे हैं, हो सकता है कोई कहानी आपको सुनाए अभी, ताकि आप इनकी लाइफ में स्टक भी रहें, क्योंकि ये कनेक्शन इस इंसान को आपके साथ फील होता है, ठीक है। लेकिन कुछ के लिए ये इंसान अभी वापस नहीं आना चाह रहे हैं गाइस। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तो कहीं ना कहीं देख लिए कुछ के लिए इस इंसान को कन्फ्यूज़न है कि आपको कमिटमेंट दूं या ना दूं, आप इन्हें मना ना कर दें। आई लव यू की एनर्जी है मुझे गाइज 80% व्यूवर्स के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आ रहे हैं विद कमिटमेंट, और कहीं ना कहीं आपको प्रपोज भी करेंगे। 80% व्यूवर्स के लिए मैं बोल रही हूँ। हर हर महादेव। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, यह बात मैंने तुमसे छुपाई है। कुछ के लिए मैंने कहा ये इंसान अभी नहीं आएंगे, हो सकता है इनका डिवोर्स केस चल रहा है और ये बात आपसे छुपाई जा रही है, तो ये इंसान थोड़ा समय ले रहे हैं। मुझे तुमसे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो कुछ के लिए गाइस ये इंसान सीरियस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहे, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। देखिए मिक्स एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं। मैंने कहा है 80% व्यूवर्स के लिए आई लव यू। ओ माय गुडनेस गाइज, यहाँ मुझे 80 से 90% व्यूवर्स के लिए एनर्जी पीक हो रही है कि ये इंसान आ रहे हैं आपके लिए। बाकी 20% व्यूवर्स के लिए मैं कह सकती हूँ इनकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पर ये इंसान बिजी है, या तो इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पर ये इंसान एसोसिएटेड हैं अभी। तो ये इंसान अभी नहीं आएंगे, कम से कम 1 से 2 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा कुछ के लिए। और कुछ के लिए मैंने कहा है बहुत जल्दी में होता मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। इस इंसान के ऊपर गाइस जिम्मेदारियां बहुत हैं। चलिए प्लीज महादेव गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज महादेव गाइड मी, करंट फीलिंग। लास्ट शफल, करंट फीलिंग क्या है, प्लीज महादेव गाइड मी, करंट फीलिंग। ओके, करंट फीलिंग में आए गाइस दी स्टार, यानी एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि आप या आपके पर्सन की हो सकती है। 17 नंबर 8 नंबर अगस्त का महीना, शनिवार का दिन आपसे रेजोनेट हो सकता है। मैंने कहा है ना, आप इनके लिए एक विश है कहीं ना कहीं, आप इनके लिए वो ध्रुव तारा है, वो चमकता हुआ तारा है जिन्हें ये अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और हो सकता है बहुत लंबे समय से ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं।
इस इंसान को मैंने कहा है, ये लग रहा था कि आप इनकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, आप इनके बिना नहीं रह सकते हैं। अब ये इंसान कहीं ना कहीं वेट करते करते आपका थक चुके हैं। कुछ के लिए ये इंसान आज भी आपका वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस मुझे ये बता रही है आज भी ये इंसान आपका वेट कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान की तरफ आ जाएं, आप इन्हें माफ़ कर दें, आप एक्शन ले लें। क्योंकि इस इंसान को ना अपनी लाइफ में कुछ के लिए मैंने कहा है इस इंसान पेन में है, कुछ के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान को। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस ये बताती है इस इंसान को भी लग रहा है कि इस रिश्ते में गाइस मैंने बहुत समय दिया, अपने 7 महीने दिए हैं, 7 साल दिए हैं, हो सकता है 14 साल दिए, तो इस रिश्ते को मैं खोना तो नहीं चाहूँगा। हो सकता है मैं इस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले रहा था या इस इंसान को स्ट्रक करना चाह रहा था, लेकिन ये इंसान तो कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहा है। स्टार की एनर्जी गाइस मुझे ये बताती है यहाँ पर कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, लिटरली कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, आप दोनों ही कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई मॉडल, डांसर, सिंगर हो सकते हैं। क्योंकि स्टार की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे एक पब्लिक फिगर को बताती है, या इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं दुनिया तरस रही है, दुनिया की अटेंशन आपको मिल रही है, आपकी एक विश पूरी हो रही है गाइस, जिसके लिए हो सकता है आपने 7 साल वेट करा है या 7 महीने वेट करा है, वो होता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए गाइस आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, कुछ के लिए ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि मैंने कहा है ना कि ये इंसान कहीं ना कहीं अभी किसी और के साथ एसोसिएटेड है या कोई थर्ड पार्टी है। कुछ के लिए आपको हो सकता है 7 हफ्ते से लेकर 7 महीने का वेट करना पड़ जाए, कुछ के लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और साथ में एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान अपनी ईगो में है अभी कहीं ना कहीं, इस इंसान का फोकस, इस इंसान का कहीं ना कहीं ध्यान आपके ऊपर ही है, जबकि ये इंसान आपको ऐसे करके दिखा रहे हैं कि इन्हें आपकी पड़ी ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैक करते हैं, आपको स्पाई किया जाता है। अगर सोशल मीडिया अकाउंट इस इंसान का आपको पता है ना, ये देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और किस मतलब आपके अंदर जो एक हुनर देख पा रहा है ना, इसका एक टैलेंट देख पा रहा है, उससे देखकर भी इंसान शॉक्ड है कहीं ना कहीं। ये दूर से ही आपके ऊपर नजर रख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस इंसान को ये लग रहा था कि यार मुझे छोड़कर ये नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, लेकिन इससे अलग होने का कहीं ना कहीं जो आपने डिसीजन लिया है ना गाइस, ओए हाय। कुछ के लिए ये इंसान गाइस थोड़े मुझे गंजे टाइप भी दिखाई दे रहे हैं, बाल इनके हल्के हो सकते हैं, बेल्ट हो सकते हैं, या इन्होंने ट्रिमिंग कराई होगी। देखिए आजकल तो कहीं ना कहीं मॉडल भी गंजे आ रहे हैं, आपको पता है। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है गाइस, मेल है चाहे फीमेल है, या अगर मेल है तो डोले शोले वाले इंसान है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स तो गाइस कहीं ना कहीं मैंने कहा एक ऐसी पर्सनैलिटी है ना, एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसे कहीं ना कहीं घमंड बहुत है, प्राइड बहुत है कि यार मेरे पास किसी चीज़ की कमी, मेरे पास तो ऑप्शन हमेशा से अवेलेबल है, मैं किसी एक के पीछे मरने वाली हूँ ही नहीं। ये इंसान इस टाइप के रहे होंगे, लेकिन ये देख रहे हैं लीजर्ड कहीं ना कहीं, ये जो इस इंसान के दिल पर आपने छाप छोड़ी है ना कहीं अपने प्यार की, हाय हाय। रेड कलर गाइज आप या आपके पार्टनर का फेवरेट हो सकता है। कुछ के लिए आपके पार्टनर बॉडी बिल्डर हो सकते हैं या जिमिंग वगैरह करते होंगे, या कहीं ना कहीं जिमिंग वगैरह करवा के डोले शोले बढ़ाकर आपकी तरफ आ रहे हैं कि हाय मेरी मटकी बुबू का प्यार मुझे मिल जाए भाई। ये इंसान फैशनेबल बहुत है गाइज, बंदा बंदी जो भी है, एक यूनिक पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एसेसरीज पहनने का बहुत शौक होगा, हो सकता है कानों में कोई बाली या कोका पहनते हो, हाथ में कोई कड़ा, एसेसरीज, कोई ब्रेसलेट वगैरह है, गले में कोई लॉकेट वगैरह पहनते होंगे, कैप लगाने का शौक होगा, रॉयल इनफील्ड इनके पास हो सकती है, पीछे टाइगर दिखाई। एक पर्सनैलिटी है गाइस इस इंसान के अंदर, देखिए चाहे अंदर से मैं कहूँ ये दिल के मेमने हो, लेकिन ऊपर से तो ये बागड़ बिल्ला बन के दिखाते ही हैं, मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इसे तो मेरी पड़ी नहीं है, ऐसा इंसान मेरी तरफ आएगा जिसके पास कहीं ना कहीं 36 ऑप्शन हमेशा रहे हैं। तो हाँ भाई, ये 36 ऑप्शन वाले ही कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि 36 में वो दम नहीं है जो आप अकेले में दम है गाइस, समझ जाइए कहीं ना कहीं वैल्यू। कुछ के लिए ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, हो सकता है आप इनके अंडर काम करते हैं, आपको ईगो में दिखा रहे हैं ये इंसान कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है अगर आप इनके सामने भी आ जाओ ना तो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर मार देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर हाय हाय मेरी मटकी बूबू, इनका दम निकल रहा है कहीं ना कहीं। चलिए
दुआओं में मांगा जा रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है, आपके चचा चनेरा कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन कुछ के लिए गाइज मैंने कहा है 20% व्यूवर्स के लिए ये इंसान अभी आपको वेट कराएंगे या आपको इनका वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, दिल की धड़कन क्या कहती है। चचा चनेरा हमें ये भी बता दो क्या चल रहा है आपके दिल में। लास्ट शफल प्लीज महादेव गाइड मी। ओके, मैंने कहा है कुछ के लिए गाइज आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं पैशनेट बहुत है ये इंसान आपके टूवर्ड्स। कुछ के लिए गाइज आप या आपके पार्टनर, मुझे एनर्जी पिक हो रही है, ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई शॉप होगी, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए आपको आई मेकअप करना बहुत पसंद है, आई लाइनर वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा स्मूथली आप लगा लेते हैं। या गाइज मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है हाल फिलहाल में आप किसी पार्टी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए हैं जहाँ कहीं ना कहीं आप बहुत फन्ने खा लग रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ थर्ड आई चक्रा है, कहीं ना कहीं इस इंसान का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, कहीं ना कहीं इंट्यूशन मिल रही है कि यार ये ही है करता धरता, नहीं तो ये बना देगी तुम्हारा भरता, पहले ही जाके कहीं ना कहीं गलतियां सुधार लो। कुछ के लिए मैंने कहा है ये इंसान गाइज मुझे कोई फैशन डिज़ाइनर भी दिखाई दे रहे हैं, या ये इंसान बहुत ज़्यादा फैशनेबल हैं, या फिर गाइज आप ब्यूटिशियन वगैरह हो सकते हैं। कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है गाइज आप अगर ब्यूटिशियन है, आपका ब्यूटी पार्लर है, ब्राइड वगैरह को आप रेडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक रिकग्निशन मिलने वाला है, एक पहचान मिलने वाली है। आप कोई बहुत अच्छी ब्राइड रेडी कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको एक रिकग्निशन मिलेगा, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ पर देख ली एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स की, 3 नंबर मार्च का महीना, इस रीडिंग को 333 से भी क्लेम कर सकते हैं गाइस। ये इंसान आज भी आपका वेट कर रहे हैं, इस इंसान को ये लग रहा है कि आप आएंगे, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है आपको लेकर गाइस। इस इंसान की मैनिफेस्टेशन मुझे इतनी पावरफुल दिखाई दे रही है, जिसे कहूँगी टेलीपैथिकली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते होंगे। इस इंसान के हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं आजकल। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस वेटिंग को बता रही है, ये आपका वेट भी कर रहे हैं और कुछ के लिए एक फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, और कुछ के लिए ये इंसान गाइस अभी अपनी लाइफ में कहीं और बिजी है। कुछ के लिए मैंने कहा है मैं लिख कर दे सकती हूँ ये इंसान आएगा ज़रूर, लेकिन आपको इसका वेट करना पड़ेगा। कुछ के लिए मैंने कहा 1 घंटा, कुछ के लिए 1 हफ्ता, कुछ के लिए 1 महीना भी हो सकता है। ये इंसान हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर है, कुछ के लिए इस इंसान ने हो सकता है अपना सिटी कंट्री चेंज करा है, कुछ के लिए ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं गाइज आपके साथ अब्रॉड में शिफ्ट होने का, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है ये इंसान अब्रॉड में है, इन्होंने अपने फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से हो सकता है सिटी कंट्री चेंज किया है, ये वेट कर रहे हैं आपका। ये जो 3 साल पहले आपने इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी पीठ दिखाई है ना, ये जो पीठ मुड़ के आप खड़े हो गए इस इंसान की लाइफ से चले गए हैं, ये देख रहे हैं कैसे फायर जल रही है। ये इंसान भूला नहीं है आपको गाइस, बेशक अपनी प्रायोरिटी इस इंसान की कुछ और है, अभी ज़रूरतें कुछ और हैं, लेकिन ध्यान आपकी तरफ ही है। वॉन्ड्स की एनर्जी है, फायर साइन आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। भाई इस रिश्ते में रिबर्थ होना ही होना है, डिसीजन इस इंसान के पास है, लेकिन अभी एक्शन नहीं है, एक्शन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा गाइस। अभी ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहा होगा कि इसे आपकी पड़ी नहीं है, लेकिन इतनी पड़ी है मैं क्या बताऊँ, इन्हें नींदें नहीं आती हैं रातों को, बेचैन है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या चल रहा है दिमाग में। देखते हैं गाइस दिमाग में क्या चल रहा है। लास्ट शफल, दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग की फीलिंग। ओके देख लीजिए, शादी मैंने आपको पहले कहा है कमिटमेंट का इरादा है, लेकिन गाइस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को ये पता है कहीं ना कहीं ये अगर किसी से शादी करेंगे, अगर आप दोनों के बीच में शादी पॉसिबल है गाइस, तो कहीं ना कहीं दुल्हन या दूल्हा आप ही बनेंगे, कमिटमेंट आपको ही देगा ये बंदा बंदी जो भी है। ये देखें डॉगी बैठा है, इस इंसान का बस नहीं चल रहा, ये डॉगी पर ही बैठ के आ जाए गाइस, इतने इम्पेशेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि डॉगी आपको पता है लॉयल्टी, ये इंसान पेट लवर हो सकते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर किसी के घर में पेट है तो अपने पेट का ध्यान रखिए गाइस। मुझे ये भी नहीं पता, हो सकता है किसी के पेट की तबीयत खराब हो सकती है। आपकी लॉयल्टी इस इंसान को कहीं ना कहीं गाइस इस इंसान के दिल में घर कर गई है। बेशक इस इंसान के पास 36 ऑप्शन है, लेकिन ये 36 पर विश्वास नहीं कर सकते। कमिटमेंट देने लायक तो ये इंसान आपको ही समझता है, लेकिन किंग कहीं ना कहीं गाइस एक्शन नहीं लेता।
देखिए राजा है, राजा के लिए प्रजा बहुत ज़रूरी है, घर बार बहुत ज़रूरी है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं कमिटमेंट आपको ज़रूर देंगे, लेकिन ये इंसान अभी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मनी माइंडेड इंसान है गाइस। इन्हें पहले पैसा बनाना है, इन्हें पहले अंबानी बनना है। ये तब आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में अगर खुशियाँ हैं ना तो सिर्फ पैसे की वजह से, जबकि कमी किसी चीज़ की नहीं है। इस इंसान के पास पैसा अच्छा है और इन्हें पैसा बनाना आता भी है, लेकिन रोना पिटना पाते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये लेना है, वो लेना। डिज़ायर ख़त्म नहीं होती इस इंसान की। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी का इरादा है। मैंने आपको ये भी कहा है, कुछ के लिए 4 दिन, कुछ के लिए 4 घंटे, कुछ के लिए 4 हफ्ते, लेकिन स्टेबिलिटी कमिटमेंट ये इंसान आपको देंगे। अगर ये इंसान आपके स्पाउस ही हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक्शन आता मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई आपको ये इंसान, मैं कहूँगी, एक ऐसा प्रॉमिस दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान का वेट करें। बाकी अगर शादी पॉसिबल है तो उसमें गाइस थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मैंने कहा है किंग एक्शन नहीं लेता है। ये इंसान थोड़ा समय लेंगे। देख रहे हैं आपसे दूरी। 5 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि सिर में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं लिटरली सिर में दर्द है। आपसे दूरी इस इंसान को बर्दाश्त ही नहीं होती है। चलिए अब इस इंसान की डीप डिज़ायर देख लेती हूँ क्या है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पार्टनर है उनकी डीप डिज़ायर क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कुछ के लिए गाइस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है इंसान अब्रॉड में है या आप हो सकते हैं, या इस इंसान ने सिटी कंट्री चेंज किया है। ये समय ज़रूर लेंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। चलिए इनकी डीप डिज़ायर देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, थोड़े से मैसेज दीजिए। चलिए आ गए हैं 2, ये गिर गए हैं और एक नीचे गिरा है येलो कलर का। मैं फर्स्ट टाइम इसे लेती हूँ। हर हर महादेव। देखते हैं गाइस क्या डिज़ायर है। हमारी अधूरी कहानी। तो कुछ के लिए इस इंसान को लगता है कि यार हमारी कहानी कभी पूरी हुई ही नहीं, या अभी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि यार हमारी अधूरी कहानी ये पूरी कब होगी, क्योंकि पूरी करने के बारे में ये इंसान सोच चुके हैं, डिसीजन है, लेकिन अभी एक्शन नहीं है। देर रात तक बातें करना याद आता है तो बहुत मिस करते हैं आपको। जब देर रात तक, हो सकता है कॉल मैसेज पर आप इस इंसान के साथ बातें करते हो। मैंने तुमको धोखा दिया, ये बात जानती हूँ मैं। कुछ के लिए गाइस हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया है और ये इंसान कहीं ना कहीं मानते हैं इस बात को। एक हंसते हुए चेहरे को उदास कर दिया मैंने। ओए होए चचा क्या बात है, आज तो रिग्रेट में दिखाई दे रहे हो। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये पता है इन्होंने आपके चेहरे की स्माइल छीन ली है। आज आप पत्थर बन गए हैं। तुमको याद करके आंखें भर आती हैं। मैंने कहा है मुझे ये रोते हुए इंसान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि तड़प रहे हो, बिलख रहे हैं, लेकिन हाँ रोते जरूर हैं। दर्द इन्हें जरूर होता है क्योंकि आपको दर्द दिया है। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और इंसान आ गया है? क्यों बताएं? हम तो नहीं बता रहे चचा, तड़पो थोड़ा। गाइस बता मत देना अगर आ भी गया है तो। कमिटमेंट सून की एनर्जी है, ये एनर्जी दोबारा आई है। मैंने कहा है कमिटमेंट इस इंसान से ज़रूर मिलेगा, लेकिन गाइस थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। अब और सहन नहीं कर पाऊंगा, ये दूरियां अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अब ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं भाई बहुत पैसा बना लिया कहीं ना कहीं, अब फटाफट कहीं ना कहीं शादी करते हैं। मैं कभी भी सीरियस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करता था, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। मैंने कहा किंग ऑफ वॉन्ड्स है गाइस। इनका तो कहीं ना कहीं एक स्वैग रहा है, 36 आएंगी और 36 जाएंगी। ये हमेशा कहते होंगे इन्हें ज़रूरत। ये इंसान गाइस है भी, ये इनकी लाइफ से अगर कोई जाता भी होगा ना, देखिए कहीं ना कहीं वो इंसान खुद इन्हें कांटेक्ट करता होगा। ये इंसान है ही ऐसे, ये लड़का है चाहे लड़की है, लेकिन आपने इस इंसान की आंखें खोल दी है। कहीं ना कहीं इस इंसान की औकात आपने दिखाई है। भाई 36 तेरी चिंकी पिंकी अलग होंगी, मैं 37 हूँ। कहीं ना कहीं मेरी गिनती इनमें आती नहीं है। मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ मेरी मटकी बूबू। मैं रात को तुम्हें ज़्यादा मिस करता हूँ, तो रात को आहें भरते हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं भरते रहो चचा आहें। क्या अब तो तुम पता नहीं क्या क्या भरोगे, पानी भरवाएंगे तुमसे, वो भी कुएं में से बाल्टी निकलवा के। मैंने तुमको धोखा नहीं दिया, बस फैमिली की वजह से चुप हूँ। कुछ के लिए फैमिली इशू है गाइस, इस वजह से ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं वापस नहीं आना चाहता। देख लीजिए मैंने आपको पहले ही कहा है गाइस, वेटिंग तो करनी ही पड़ेगी आपको।
मैं हमेशा, आपको पता है, मैं क्लैरिटी देती हूँ, मैं कभी शुगर कोट करती ही नहीं हूँ। जहाँ मुझे जो एनर्जी मिल रही है मैं वही बोलूँगी। मैं नहीं कहूँगी 2 घंटे में आ रहे, 4 घंटे में आ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए, 2-4% व्यूवर्स के लिए ये इंसान कोई एक्शन ले सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है। बाकी कमिटमेंट का जो इरादा है, शादी का, स्टेबिलिटी का, अगर ये इंसान अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कुछ के लिए 1 महीना, कुछ के लिए 1 से 3 महीने। जान निकल जाती है जब तुमको किसी और से बात करते देखता हूँ। तो अगर ये आपको ऑनलाइन देख लेते हैं गाइज रात को, तो इन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है कहीं ना कहीं। ये दिखाएंगे नहीं, ये ऐसे बंदे हैं दिखाएंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कीड़ा काटता है इनको, और कीड़ा भी बहुत जहरीला। एंजल गाइडेंस आ रही है, वेटिंग। मैंने कहा है थोड़ा वेट और करो मेरी मटकी बूबू, आपके चचा चनेरा आएंगे जरूर, बस थोड़ा वेट करना है, ठीक है। मेरे साथ डेट पर चलोगी? हाय नी डेट पर मैंने कहा ही है गाइस, कोई ना कोई ये इंसान प्लानिंग जरूर करेंगे आपको डेट पर ले जाने के लिए। अब मैं यहाँ पाइल बनाना जा रही हूँ, 2 पाइल बनाऊंगी, उनमें से आपके पर्सन का आपके लिए स्पेशल मैसेज होगा। कोई भी एक पाइल चूज करना इंट्यूटिवली, ठीक है। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव। पाइल नंबर 1 है गाइज, और ये पाइल नंबर 2 है। कोई भी इंट्यूटिवली एक पाइल चूज कर लीजिए, जोन सी भी आपको अट्रैक्ट। तो गाइस क्या करेगी, दोनों सेम कलर की है, लेकिन जो भी नंबर 1 और 2, ठीक है, आपका लकी नंबर हो सकता है, आपका रूलिंग है डेस्टाइन नंबर हो सकता है। इंट्यूटिवली चूज कीजिए जिसके लिए भी महादेव आपको बोल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी आपके पार्टनर का आपका स्पेशल मैसेज क्या है आज का, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, आई एम लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, अगर आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनकी लाइफ कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, इनका जीने का कोई मकसद ही नहीं है आपके बिना। पाइल नंबर 2, यू आर स्पेशल टू मी। तो गाइस मैंने कहा है 36 आएंगी और 36 जाएंगी, कहने वाले कहीं ना कहीं अब आपको स्पेशल मानते हैं कि आप 37 नंबर पे ही हो, कहीं ना कहीं 37 क्या पहले नंबर पे हो, 36 गए भाड़ में। आप वो हो जिसे इस इंसान ने कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी, प्यार करना सिखाया है, तो आपको तो ये कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मस्त वाले लाइक, मस्त वाले कॉमेंट्स कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके मैसेजेस गाइस मुझे मोटिवेट करते हैं, और मेरी रीडिंग अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।